हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य भारत कहाँ से आए थे? आर्य भारत कहाँ से आए थे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मध्य एशिया। मध्य एशिया से भारत में आर्य आए थे। मैक्स मुलर नाम के एक इतिहासकार हुए हैं, वो जर्मनी के हुए हैं। उन्होंने मध्य एशिया से आर्यों का भारत आगमन के प्रमाणित साक्ष्य दिए, जिस कारण से सर्वमान्य तथ्य यह है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और इसमें एक मंत्र है गायत्री मंत्र, जो सूर्य की पत्नी सावित्री को समर्पित है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है सी आंसर है। तीसरा प्रश्न, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, ये तंजौर का शिव मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये विश्व में अपने आप का ग्रेनाइट से बनने वाला एकमात्र अभी तक का मंदिर है और ये बृहदीश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चोलों ने इसका निर्माण कराया था। इसका जो सही आंसर है वो है चोल। लगभग 11वीं सदी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। चौथा प्रश्न, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? फरगना, खीवा, खुरासान या सिरतान? तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, बाबर जो था वो फरगना का निवासी था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है दोस्तों बहादुर शाह जफर। ये मुगल वंश का अंतिम शासक था जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति का भी नेतृत्व किया था। और मुगल वंश का पहला शासक अभी आपने सुना, बाबर। ठीक है। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन है आपके सामने, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या नीति निषेध तत्व। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। सातवां प्रश्न है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है, कब तक रह सकता है? तो फ्रेंड्स, ये इतना इसमें लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई कहता है 65 वर्ष की आयु तक, कोई 5 वर्ष। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद धारण करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद या कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है संसद। संसद ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। सुनामी नाम किससे संबंधित है? समुद्र, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है दोस्तों, सुनामी का मतलब होता है समुद्री भूकंप। ठीक है। और ये जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, ये भी ध्यान रखिएगा। ध्रुवों पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है? मतलब ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा लंबा दिन कितने समय का हो सकता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 3 महीने, 6 महीने? तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में काफ़ी कम पड़ता है। और इस कारण से होता क्या है कि सूर्य की तिरछी किरणों के कारण 6 महीने तक लगातार इन ध्रुवों पर दिन और 6 महीने तक रात होती है। तो बड़े से बड़ा दिन जो हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जापान, नॉर्वे, आयरलैंड या मलेशिया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। इसके अलावा 12वां प्रश्न पढ़ते हैं, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये बहुत बार रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है उड़ीसा में है, लेगून निर्मित झील है। ठीक है। 13वां प्रश्न आज का, गेट, GATT का फुल फॉर्म है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। 14वां प्रश्न, IDBI में डी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्टर, डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट या दिल्ली?
तो इसका जो सही आंसर है वो है डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। 15वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिन में आई को पूरा करने पर बनता है, पिन में आई को पूरा करने पर बनता है क्या, मत कहने का मतलब है कि पी आई एन में आई क्या है, ठीक है। तो पिन का जो फुल फॉर्म है वो है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इंडेक्स। 16वां प्रश्न है, हॉटलाइन क्या है। हॉटलाइन एक दूर संचार कड़ी है, मतलब आपको भारत से अगर अमेरिका में बात करनी है तो आपने सुना होगा कई बार कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हॉटलाइन पे बात करी, तो इस प्रकार से आपको सुनने को मिलता है। काफ़ी दूर तक, दूर संचार प्रणाली है, दूर तक हम बात इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो 17वां प्रश्न है, सी डी शब्द का अर्थ है, सी डी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसके आप ऑप्शन आपके सामने हैं, कंप्लीट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या कंबाइंड डिस्क। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कॉम्पैक्ट डिस्क, सी डी। इसके बाद है आईपीसी का पूरा नाम है, आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस कोड, इंडियन पेनल कोड, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस काउंसिल, इंडियन पुलिस कैडर। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता के नाम से भी ये जाना जाता है। 1860 में आईपीसी का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीसी। 19वां प्रश्न, एक बाइट कितने बीट के बराबर होता है। एक बाइट जो होता है वो ऑप्शन सी 8 बीट के बराबर होता है। कंप्यूटर निर्देश में होता है, कंप्यूटर निर्देश में होता है। 20वां और अंतिम प्रश्न, कंप्यूटर निर्देश में क्या होता है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, ऑपरेशन कोड एंड एड्रेस, ठीक है। तो आज के 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आप लोगों से अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप पढ़िए और अपनी तैयारी को दुरुस्त कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।